नमस्कार दोस्तों, क्रांति 24 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी की लोकोक्तियाँ समझाएंगे। सामान्यतः लोकोक्ति लोक में प्रचलित युक्ति या कथन को ही लोकोक्ति कहते हैं, जिनको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है अकल बड़ी या भैंस, जो आपने कई बार दैनिक जीवन में सुना भी होगा। तो इसका अर्थ होता है शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। इसको प्रयोग में इस प्रकार से ले सकते हैं, जनाब शरीर के बल द्वारा आप इस काम को नहीं कर सकते। यहाँ पर बुद्धि बल की ज़रूरत है। ठीक ही कहा गया है, अक्ल बड़ी या भैंस। या फिर आप अपने शब्दों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर बुद्धि जो काम कर सकती है वहाँ पर शारीरिक बल काम नहीं कर सकता। तो भाइयों आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में दूसरी जो लोकोक्ति है वो है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो भाइयों इसका जो अर्थ है वो यह है, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। यहाँ पर प्रयोग देख सकते हैं हम, सूरज हमेशा निठल्ला बैठा रहता है, न जाने कैसे खाने पीने का प्रबंध करता है। उससे पूछो तो यही उत्तर मिलता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो भाइयों कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबकी इच्छा पूरी करता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ गलत ना निकालें, क्योंकि यह अजगर और ये पंछी तो ये मनुष्य नहीं है। हम मनुष्य हैं तो हमें कर्म करना चाहिए, ये बात ठीक है, ये लोकोक्ति है। लेकिन ईश्वर सबकी मनोकामना पूरी तब करता है जब आप कर्म करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको गलत ना लें, ये लोकोक्ति प्रचलित है चूँकि, लेकिन इस अर्थ में ना लें कि कोई कर्म ना करे फिर भी इच्छा पूरी हो जाए। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अटकेगा सो भटकेगा। इसका अर्थ है दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है। यानी आप अधिक सोच विचार करेंगे किसी चीज़ का अधिक समय तक, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक, तो वो काम नहीं बनेगा। इसका प्रयोग हम दे सकते हैं, जिस दिन आपको बुलाया गया था उस दिन तो आप आए नहीं, जिससे आपका काम नहीं हो पाया। सच ही कहा गया है, अटकेगा सो भटकेगा। तो भाइयों ये था इसका अर्थ। अब इसी क्रम में हम चौथा देखते हैं, अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। ये भी बड़ी प्रचलित लोकोक्ति है। इसका जो अर्थ होता है वो है अनहोनी बात। इसका प्रयोग है, कल एक ऐसी संतान पैदा हुई जिसके हाथ पैर आदमी जैसे थे। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं, सच कहा गया है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी और 9 हाथ का बीज। हाँ भाइयों, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और पांचवी जो लोकोक्ति है वो भी बड़ी प्रचलित लोकोक्ति है, अध जल गगरी छलकत जाए। ये आपने कई बार सुना होगा। इसका अर्थ थोड़ी विद्या या धन पाकर इतराना। आजकल ऐसे लोगों से भरमार पड़ी हुई है समाज में, अध जल गगरी छलकत जाए, जिन पर थोड़ी विद्या है लेकिन इतराते इतना है मानो बहुत बड़े विद्वान हो। तो कहा जा सकता है इसका प्रयोग, जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर अपना अपरिपक्व विचार रखता है तब हमें कहना पड़ता है अध जल गगरी छलकत जाए। हाँ भाइयों, तो ये बड़ी प्रचलित लोकोक्ति है ये भी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और छठवीं जो लोकोक्ति है वो है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। बड़ा ही फेमस ये लोकोक्ति है। अभिलक्षित वस्तु को प्राप्त होना, यानी इसको प्रयोग में देख सकते हैं, 2 दिन से भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सही कहा गया है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। कहने का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति के लिए अभिलक्षित जो सबसे अधिक आवश्यकता वाली वस्तु है, अगर वो प्राप्त हो जाए तो क्या कहा जाएगा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, बस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंधी पी से कुत्ते खाएं। बड़ा ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है ये। किसी की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग द्वारा उठाना। आजकल समाज में यही चल रहा है। अपने देश में कुर्सी पर जहाँ योग्य लोगों का अधिकार होना चाहिए वहाँ अयोग्य लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में यही कहना सही है कि अंधी पी से कुत्ते खाएं। भाइयों आप सभी भी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति से परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक सिर बाजी टक सिर खाजा। ये भी हमने बचपन में कई बार सुनी है और वर्तमान में भी दैनिक जीवन में हम इसको सुनते हैं। तो इसका अर्थ है, जहाँ मुखिया मूर्ख हो वहाँ अन्याय होता ही होता है। यह वर्तमान में कई जगह आपको देखने में मिलेगा, घर में, समाज में, बाहर भी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी और टके सिर खाजा। तो यहाँ प्रयोग आप देख सकते हैं, धूर्त अयोग्य
तथा मक्कार अधिकारी होने पर सभी कामों में धांधली चलती है। ठीक ही कहा गया है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टके शेरबाजी टके शेर खाजा। तो भाइयों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकोक्ति हम आपको करा रहे हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं और वर्तमान में भी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। आपको 9वीं जो लोकोक्ति है वो है, अपना ढेंढर देखे नहीं दूसरों की फुल्ली निहारे। बड़ा ही फेमस लोकोक्ति है ये भी। अपना दोष न देख कर दूसरों का दोष देखना इसका अर्थ है। इसका प्रयोग देखते हैं। राजनीति में सामान्यतः यही देखा गया है कि राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग अपना ढेंढर नहीं देखते, दूसरों की फुल्ली निहारते हैं, दूसरों की फुल्ली निहारें। तो भाइयों ये आप देखते हैं बड़ा ही प्रसिद्ध ये लोकोक्ति है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये 9वीं लोकोक्ति। इसके बाद 10वीं हम आपको यहाँ पर करवाएंगे, अपनी करनी पार उतरनी। सबको मालूम है जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल भोगता है। इसका अर्थ है अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। अपनी करनी पार उतरनी, बहुत ही सिंपल सा इसका अर्थ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपनी डपली अपना राग। आजकल समाज में यही चल रहा है, सबका मत पृथक पृथक होना। जिन लोगों में मतभेद होता है वे अपनी डपली अपना राग को चरितार्थ करते रहते हैं। बड़ा ही आसान इसका अर्थ है। और आगे बढ़ते हैं, यह भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। असरबी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। इसका प्रयोग देखिए। शादियों में पैसे अधिक खर्च करने के बाद, अधिक यहाँ लिख नहीं पाए हम, शादियों में पैसे अधिक खर्चने करने के बाद कई लोग बाद में मेहमानों की विदाई में कंजूसी करते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा कई व्यक्ति शादियों में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं और मेहमान बेचारे जो आते हैं उनके लिए विदाई में जो कुछ भी देना होता है वो शायद नहीं देते या फिर बहुत छोटी वस्तु देकर ही उनकी विदाई कर देते हैं। तो यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि ये लोग असरबी की लूट और कोयले पर छाप की तरह काम करते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं, 80 की आमद 84 का खर्च। ये भी आपने कई बार सुना होगा कि भाई उसका जो खर्चा है वो तो इस तरीके से है और फिर आमदनी कम है, तो यहाँ कह सकते हैं हम 80 की आमद और 84 का खर्च। सही बात है, 80 कमा रहा है 84 खर्च करेगा तो यही कहेंगे। आय से अधिक व्यय। इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग, उसके महीने के खर्चे तो इतने अधिक हैं और वेतन मात्र 5,000 रुपये। तो यहाँ पर यह कहना गलत नहीं होगा कि 80 की आमद और 84 का खर्च। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आँख के अंधे नाम नयन सुख। यह भी बहुत सुना है हमने, आँख के अंधे नाम नयन सुख। गुण के विपरीत नाम, माता पिता ने इसका नाम रखा है सुंदरलाल, लेकिन इतना काला होने से उसे कई लोग आँख का अंधा नाम नयन सुख के कहते हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ है कि गुण के विपरीत नाम रख दिया दयावान और क्रूरता इतनी भरी हो कि लोगों को देखते ही काट दे, तो उसे आँख के अंधे नाम नयन सुख ही तो कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आपको 14 करवा चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये आपको 15वीं है, आँख एक नहीं कजरोटा 10-10। बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध लोकोक्ति है। आँख एक नहीं और कजरोटा 10-10, अर्थ इसका है व्यर्थ का आडंबर। यहाँ पर प्रयोग हमने नहीं किया है, इसका प्रयोग आपके होमवर्क के लिए हमने दिया है। इसका प्रयोग आप स्वयं अपने शब्दों में कीजिए कि आँख एक नहीं और कजरोटा 10-10। और आगे हमने एक और लोकोक्ति आपके लिए लिखी हुई है जिसको आप कमेंट्स में इसका अर्थ हमें, सिर्फ अर्थ, प्रयोग नहीं, सिर्फ अर्थ हमें लिख के भेजिए। आगे नात ना पीछे पगहा, इसका अर्थ आप कमेंट्स में लिख के हमें भेजिए। और आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बड़ी मेहनत के बाद भाइयों हम ये क्लास बनाते हैं आपके लिए, लेकिन आप एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी पूरी तैयारी हम कराते रहेंगे। धन्यवाद।